हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रक्त और उसके वर्गीकरण के बाद रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रक्त परिसंचरण का अर्थ है रक्त के माध्यम से गैसों और पोषक पदार्थों का आवागमन जो होता है बॉडी के अंदर, उसे रक्त परिसंचरण नाम से जाना जाता है। और मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है मनुष्य के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। बंद रक्त परिसंचरण, जिसमें रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां सम्मिलित होती है। इसके अलावा लसिका द्रव्य भी होता है। रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां और लसिका द्रव्य, ये सभी मिलकर रक्त परिसंचरण का निर्माण करते हैं। लसिका द्रव्य जो है ये लसिका तंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। ये लसिका तंत्र के द्वारा गमन करता है और ये एक खुला तंत्र है। लसिका तंत्र खुला तंत्र है जो रक्त के माध्यम से बॉडी में प्रवाहित होता है, जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो मनुष्य में बंद होता है, जो रक्त वाहिनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। कौन कौन सी वाहिनियाँ होती है इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना, रक्त को रक्त वाहिनियों के अंदर पंप करना। तो रक्त के माध्यम से दूसरे सभी पदार्थों का आवागमन होता है। तो देखिए, अब हम इसके बाद देखेंगे हृदय। हृदय क्या है? हृदय या हार्ट, हृदय ये पेशी ऊतकों से बनी हुई संरचना है जो बंद मुट्ठी के आकार की होती है। पेशी ऊतकों से बनी हुई संरचना जो बंद मुट्ठी के आकार की होती है और ये दोहरी झिल्ली युक्त आवरण से घिरा हुआ होता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, जिससे हृदय घिरा हुआ होता है। ये डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। हृदय आवरण और हृदय के बीच में एक द्रव होता है जिसे हृदय आवरणी द्रव कहते हैं या पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम द्रव या हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। यह हृदय को बाहरी चोटों से या बाहरी आघातों से बचाता है, हृदय आवरणी द्रव। अब देखिए, हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी ये चतुष्कोष्ठीय हृदय होता है। चतुष्कोष्ठीय 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें 2 आलिंद, आलिंद को अंग्रेजी में एट्रियम कहते हैं, और 2 निलय, निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, वेंट्रिकल। 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। आलिंद और निलय को अगर लंबवत काटा जाए तो एक तरफ बायां आलिंद और एक तरफ दायां आलिंद और एक तरफ बायां निलय और एक तरफ दायां निलय होता है। मैं आपको एक सिंपल सी संरचना से बता देता हूँ। ये इस टाइप की जैसे हृदय की संरचना है, अगर इसको यूँ काटा जाए तो ये चतुष्कोष्ठीय हृदय बनता है। ये दायां आलिंद, ये दायां निलय। ये चित्र आपके केवल समझने के लिए है। ये बायां आलिंद और ये बायां निलय। बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य एक वाल्व या कपाट होता है, जिसे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड या द्विवलनी, बाइकस्पिड या द्विवलनी या मिट्रल, मिट्रल, बाइकस्पिड, द्विवलनी या मिट्रल एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाल वाल्व कहते हैं। एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या एवी वाल्व शॉर्ट में, बाइकस्पिड या मिट्रल
या द्विवल्नी बाइकस्पिड मिट्रल कहो, द्विवल्नी कहो, या बाइकस्पिड एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होता है। इसी प्रकार से दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या त्रिवल्नी कपाट भी कहते हैं, इसे त्रिवल्नी वाल्व भी कहते हैं। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, यानी ब्लड दाएं आलिंद से दाएं निलय की ओर प्रवाहित हो रहा है तो इन वाल्व की वजह से ये वापस इसमें नहीं आएगा। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होते हैं मनुष्य के अंदर। आलिंद और निलय क्रमबद्ध रूप से संकुचित और शिथिलित होते हैं। जब ये संकुचन होता है इसमें तो उसे सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल। और जब शिथिल अवस्था में आता है हृदय तो उसे डायस्टोल कहते हैं। हृदय का संकुचित होना सिस्टोल कहलाता है और वापस शिथिलित अवस्था में आना डायस्टोल कहलाता है। जब हृदय संकुचित और शिथिलित होगा या सिस्टोल डायस्टोल होता है तब लब डब की आवाज़ आती है। आपने देखा होगा डॉक्टर हृदय धड़कन नापने के लिए, हृदय धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक उपकरण का प्रयोग करता है। इससे वह हृदय की लब और डब की आवाज़ सुनता है। अगर ये आवाज़ प्रॉपर सही रूप से आ रही है तो हृदय बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखिए, मैं इसी डायग्राम में आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता देता हूँ कि दाएं आलिंद और दाएं निलय में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है और बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ से आया? हमारे शरीर में जो भोजन का उपापचय हुआ उससे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अशुद्ध गैसें हैं उनके कारण जो ब्लड धमनियों और शिराओं में बह रहा है वह ब्लड अशुद्ध होकर यहाँ महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। यहाँ महाशिरा होती है, ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में डालती है। दाएं आलिंद से वह ट्राइकस्पिड कपाट से होता हुआ दाएं निलय में आता है और दाएं निलय के संकुचन के बाद ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, यह फुफ्फुस धमनी इस अशुद्ध रक्त को यहाँ से शुद्धिकरण हेतु फेफड़े में ले जाती है या लंग्स में ले जाती है। फेफड़ों में ब्लड का प्योरिफिकेशन या ब्लड का शुद्धिकरण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हृदय का काम केवल रक्त को पंप करने का होता है। तो एक बार वापस से देख ले, जो शरीर में अशुद्ध रक्त बह रहा है शिराओं के अंदर, सामान्य रूप से शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाया जाता है, फिर दाएं निलय से वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है शुद्धिकरण के लिए। अब फेफड़ों में ब्लड शुद्ध हो चुका है, यहाँ से जो ऑक्सीकृत रुधिर है या शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा, अभी मैंने बताया फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सामान्यतः सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से देख लें आप, मैं केवल एक जनरल डायग्राम बता रहा हूँ आपको, ये कोई स्पेसिफाइड डायग्राम नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये महाशिरा से दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं निलय और यहाँ से फुफ्फुस धमनी से ये फेफड़ों में है। अब फेफड़ों से ये जाता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं भाग में, और बाएं भाग से बाएं आलिंद और बाइकस्पिड कपाट से बाएं निलय में आता है। और बाएं निलय के बाद ये अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ बाएं निलय के बाद महाधमनी इसे अंगों में पहुंचा देती है। महाधमनी अंगों में पहुंचा देगी। इस पूरे चक्र को हृदय चक्र कहते हैं। हृदय लगातार संकुचित और शिथिलित होता रहता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और इस धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा नापा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
इसमें रक्त हृदय से 2 बार चक्कर लगा के गया है। पहली बार महाशिरा से दाएं आलिन से दाएं नीले से होता हुआ फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये गया बाएं आलिन में, बाएं आलिन से बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा अंगों में। तो ये हृदय में 2 बार घूम चुका है, तो इसको दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। दोहरा रक्त परिसंचरण बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है कि दोहरे रक्त परिसंचरण को चित्र द्वारा समझिए। तो मैं आपको इसका एक स्पेसिफाई डायग्राम बता देता हूँ। ये तो आपके समझने के लिए था। इसका जो डायग्राम है, इसका मेन डायग्राम आपके सामने ये है। इसके बाद हृदय जो पेशियां हैं वो स्व उत्तेजनशील होती है और हृदय की गति का निर्धारण करती है, इसलिए इन्हें पेसमेकर, हृदय पेशियों को पेसमेकर या गति प्रेरक कहते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया था रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं पहली धमनी, दूसरी शिरा और तीसरी होती केशिकाएं। तो धमनियां जो है, अभी मैंने बताया इनकी दीवारें मोटी होती है और इनमें वाल्व पाए जाते हैं और इनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता दी है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, दूसरा इनमें वाल्व या कपाट पाए जाते हैं, और तीसरा इनमें शुद्ध रक्त बहता है धमनियों के अंदर। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शिरों में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनकी दीवारें पतली होती है, जबकि धमनी की दीवारें मोटी होती है, शुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध होता है। इनकी दीवारें पतली होती है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली पतली जो नलिकाएं हैं वो केशिकाएं हैं। तो आपको हृदय के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ बिल्कुल कंठस्थ याद हो गया होगा कि हृदय एक मुट्ठी के आकार का एक अंग है हमारी बॉडी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। अगर हृदय बंद हो गया इसका मतलब डेथ। तो हृदय एक ऐसा अंग है जो लगातार वर्क करता रहता है हमारी बॉडी में। और हृदय का जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस साल इस क्वेश्चन के आने की बहुत संभावना है। 4 नंबर का ये बड़ा प्रश्न आएगा कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाते हुए दोहरा रक्त परिसंचरण को समझेंगे। मैं इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, तो आप इसे कंठस्थ कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।